तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो बिहार का सम्मान जो है वो बरकरार रहना जरूरी है, लेकिन अगर कोई अपमान करेगा तो हिंदुस्तान उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चर्चा का विषय यही है। आप देख रहे हैं बहस बिहार की, लेकिन पूरे देश में जो उबाल है, जो बवाल है, उसके पीछे के कारकों को जरा तलाशने की कोशिश करते हैं कि यह बयान कहां से शुरू हुआ, किसने दिया, किसे कहा। उसके बाद यह चर्चा ही नहीं बल्कि एक आंधी सी बन गई है कि आखिर ममता दीदी एंड टीम को बिहारी पसंद क्यों नहीं है। आखिर बिहारियों को गुंडा बराबर कहने का अधिकार उन्हें किसने दिया। और पहले चुनाव के वक्त आपको शायद याद होगा, सभी दर्शकों को, सभी बिहारियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि बीजेपी के जो लोग हैं बिहार से गुंडा मंगवाते हैं और हमला करवाते हैं, तो क्या ज्ञान भूमि में गुंडे पैदा लेते हैं। सोच समझकर नहीं दिए जाने वाले बयानों की श्रृंखला में ये सबसे ऊपर है। और जो बयान निशिकांत दुबे, जो बातें उन्हें कही गई उंगली दिखाते हुए, तो ये पूरी तरीके से अपमान है जो पूरा हिंदुस्तान बर्दाश्त करने के मूड में फिलहाल नहीं है। बिहार की पार्टियों से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के तमाम बयानों को एक एक कर आप पहले सुनिए। निशिकांत दुबे बिहार के रहने वाले, भागलपुर के रहने वाले हैं, सांसद हैं झारखंड से, और ये टीएमसी भी लोगों को मालूम है। तो उन्होंने जानबूझकर बिहारी गुंडा शब्द का प्रयोग किया। अब वो तकनीकी बात कर रहे हैं कि वो तो मौजूद नहीं थे। अरे मौजूद तो थे ही वो, उन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किया, वो एक अलग बात है। तो जिस प्रकार से टीएमसी के सांसद ने और बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया है, तो मैं ममता बनर्जी से आग्रह करूंगा कि बंगाल में 1 करोड़ बिहार के लोग रहते हैं, तो उनको बिहारियों से और उत्तर भारतीय लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अपने सांसदों को चेतावनी देनी चाहिए कि वो किसी भी दूसरे राज्य के लोगों के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न सदन के भीतर, न कमेटी की मीटिंग के अंदर, न कहीं बाहर करेंगे। देखिए, ये बहुत गलत है। जिस तरह की भाषा बोली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोगों के बारे में इस तरह की भाषा, बिहार के लोगों को गुंडा कहना, ये कहीं से बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं तो ये मानता हूं कि ममता के दी के जो भी लोग हैं वो देश में केवल तनाव और शब्दों का कोई मर्यादा उनका नहीं रहता है, और यही कारण है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से अराजकता के रूप में काम करती हैं। आज मैं बिहार में जो उनके भतीजा हैं, मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि आज बिहार के लोगों के बारे में जो अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर वो निंदा करेंगे, उसका प्रतिकार करेंगे कि यहाँ पर भी वो मौन ही रहेंगे। नहीं, जो लोग भी अगर ऐसा बयान देते हैं तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और कम से कम ये दुखद है, और इससे ज्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। बिहार महापुरुषों का महापुरुष से यहाँ कर्मभूमि रही है। गांधी जी की भी कर्मभूमि रही है। गौतम बुद्ध, महावीर से लेकर के जैन से लेकर के सब लोगों ने यहाँ सब काम किया है। इसलिए हम लोग सब लोग, पहला विश्वविद्यालय नालंदा जो है यही है बिहार में। तो बिहार के लोग मेहनती होते हैं। बिहार के लोग सबसे ज्यादा, अगर आईएएस आईपीएस भी देखा जाए तो देश को बनाने का भी काम बिहारी करते हैं और देश को चलाने का काम भी बिहारी करते हैं। तो ये बात तो समझनी होगी, सभी को समझनी होगी कि 63 करोड़ वाली जो जनता है, हिंदी भाषी, हिंदी बोलने वाली, वोट कहां रहती है? वो बंगाल में रहती है। लेकिन आप जब गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है जो जिस जमीन से जुड़े हुए हैं। हम भारतीय हैं, हम बिहारी हैं, लेकिन आपको किसी ने यह हक नहीं दिया है कि आप कभी भी, और सबसे बड़ी बात कि किसी सांसद को आप गुंडा कह दें और बड़े ही आसानी से निकलते बने और उसके बाद सफाई आए। अभी तक ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? सवाल इस बात को लेकर है। वो इसलिए भी चुप है कि चुनाव के वक्त उन्होंने भी बिहार में गुंडों की पैदावार की बात की थी। ममता बनर्जी इसलिए भी चुप हैं कि वो नहीं चाहती कि जो उनके प्रेमी लोग हैं, समर्थक लोग हैं, उन्हें उस रिएक्शन से कहीं कोई नफा नुकसान ना हो जाए।
नुकसान ना हो जाए। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए एक एक कर हम परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, निखिल मंडल जी प्रवक्ता जेडीयू से, अजय यादव जी हैं प्रवक्ता आरजेडी से, मृत्युंजय झा जी हैं प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप लोग सभी आज एक हैं खासकर इस बात को लेकर कि बिहार और बिहार की अस्मिता, उसकी इज्जत, लोगों की भावनाएं कहीं आहत ना हो और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए हम किसी गलत दिशा में ना बहक जाएं, क्योंकि अगर चुप्पी किसी की हुई तो समझिए कि वो साथ दे रहा है। आगे पीछे घंटे 2 घंटे के अंतराल पर सभी ने कुछ न कुछ कहा। बिहार